हवा से उड़ गया घर परिंदों का, हुँ, कैसे बना था घोंसला ये तूफान क्या जाने। हुँ, इनके लिए गरीब कुछ नहीं है। हुँ, इनको अपना पैसा चाहिए, अपनी हुँ, प्रमोशन चाहिए। हुँ, बस इनको किसी की कोई परवाह नहीं है, गरीब हुँ, जाए बाहर में, हुँ। इनको कुछ नहीं है। मक्खन के लिए अब क्या इंसाफ की गुहार लगाते हैं आप? देखिए यहाँ तो क्या गुहार लगाएँगे, हुँ, आज तकरीबन महीना होने को जा रहा है, कहाँ इंसाफ मिलेगा यहाँ पे? हुँ। मुझे तो नहीं। जुडिशियल इंक्वायरी भी बैठाई गई है। देखिए इनको तो ये यहाँ तक है कि जुडिशियल इंक्वायरी कराने के लिए, कोर्ट में जाने के लिए, वहाँ पहुँचने के लिए किराया चाहिए, वकीलों को पैसे चाहिए। ये इनको पता कि इनके पास है नहीं, हुँ, इसलिए मस्त बैठे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। हुँ। जो आरोप लगाए गए हैं ओजीडब्ल्यू वर्कर के, जहाँ आप आतंकियों के साथ ब उठना बैठना था, उनके घर पर आते थे। अगर ये आरोप सिद्ध होते हैं तो क्या देखते हैं कि कार्रवाई आप लोगों के ऊपर भी होगी इस बार? हाँ, हाँ, अगर हम गलत हैं तो फिर हमारे ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होगी? होनी हुँ। चाहिए। मैं इस समय भी बिलावर में हूँ और मखनदीन के परिवार के बीच हूँ। ये उनके भाई हैं और इनके मामा जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो ये पूरा परिवार इस समय हमारे साथ मौजूद है। पूरा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मक्खन-दीन के साथ क्या हुआ। ओजीडब्ल्यू वर्कर का भी उस पर जो है इल्ज़ाम लगाया गया कि वो ओवरग्राउंड वर्कर है और आतंकवादियों के साथ उसका मिलना-बैठना था। आप उसके भाई साहब हैं। जी, जी, तो भाई हूँ उसका। मुझे ये बताइएगा कि पूरी बात रखिएगा, शुरू से बात रखिएगा और सच कहिएगा, ये मामला कब ये शुरू हुआ? ये 4 तारीख की बात है, 4 तारीख को पुलिस डुगानी पोस्ट की हमारे घर पे आती है। हुँ, वहाँ से मेरे फादर और ब्रदर को उठाती है हुँ, और पोस्ट डुगानी में ले जाती है कि आपको साहब बुला रहा है। ठीक है। वहाँ पहुँचते हैं शाम के टाइम, हुँ, 4-5 का टाइम, 3-4 के बीच होगा। हुँ, बारिश लगी थी तो वहाँ से उन्होंने बोला कि आपको बिलावर थाना में जाना पड़ेगा। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर थाना में जाना है तो सुबह जाते हैं, अब ना तो कोई गाड़ी है, पैदल रास्ता है, पहाड़ी एरिया है, हुँ, तो बारिश की वजह से कपड़े भीग जाएँगे, तो सुबह जाते हैं रात के समय बुलाया गया? शाम के टाइम। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हमें मैसेज दिया है साहब ने, हम तो हुँ, कुछ नहीं कर सकते इसमें, अगर हुँ, साहब कहे तो हम कल भेज देते हैं आपको। हुँ, तो वहाँ से सरपंच को फ़ोन किया, सरपंच को बताया हुँ, कि आप एसएचओ साहब से बात करिए। हुँ, तो सरपंच ने एसएचओ हुँ, बिलावर से बात की अच्छा। कि जिनको तुम बुला रहे हो हुँ, मरीज़ साहब को, तो ये सुबह आ जाएँगे। हुँ, ये कहीं नहीं जाने वाले, सुबह आ जाएँगे, अगर बुलाना है आपको हुँ, तो सुबह आ जाएँगे, आज बारिश लगी है। हुँ, तो सरपंच के साथ एसएचओ साहब ने ये कहा कि कोई बात नहीं, मैं डुगानी पोस्ट पे मैसेज दे देता हूँ, हुँ, कल आ जाना। हुँ, मगर उन्होंने डुगानी पे मैसेज नहीं दिया। हुँ, फिर मेरे फ़ादर साहब ने अपने फ़ोन से कॉल किया उनको, हुँ, एसएचओ साहब जतेंद्र सिंह को। हुँ, तो उनको उन्होंने कहा कि नीचे आ जाओ, यहीं आ के देखते हैं। हुँ, तो बारिश लगी थी, बारिश के मौसम में ही हुँ, उनको शाम के टाइम डुगानी पोस्ट से उठाते हैं और रात के तकरीबन 7 और 8 के बीच उनको बिलावर थाना में ले जाते हुँ, हैं। बिलावर थाना में लेके उनकी सबसे पहले जामा तलाशी ली जाती है अच्छा। और जामा तलाशी लेने के बाद हवालात के बाहर ही उनको हुँ, तकरीबन आधा घंटा बैठाया जाता है ठीक। और फिर वहाँ से उठा के दोनों को हुँ, वहाँ से थाने से अलग, वहीं कोई फैमिली क्वार्टर है या कुछ है उधर हुँ, अलग से रूम में लाके हुँ, 2 पुलिस वाले सिविल में हुँ, मारने लगे हुँ, और कहते हैं कि एक पुलिस वाला वहाँ पे 2 स्टार वाला बैठा हुआ था अच्छा, पास में ही, वो किसी से फ़ोन पे बातें कर रहा था। ठीक। और वहाँ ले जाने के बाद जाते ही उन्होंने मार पिटाई मेरे फादर साहब की शुरू कर दी और ब्रदर को पास में बैठाया हुआ था अच्छा। और कहने लगे, बोलो आपके घर में मिलिटेंट आते हैं, हुँ, आप खाना खिलाते हैं, हुँ। आपके उनके साथ कभी आपने देखे ताल्लुकात मिलिटेंट हैं? आते हुए नहीं घर पे? देखे हुँ, मिलिटेंट। तो उनको जब मारने लगे और मक्खन को पास बैठाया हुआ था, हुँ, तो वहाँ से फिर मारने के बाद मक्खन को अलग कमरे में ले गए। अच्छा। फादर साहब की पिटाई करने के बाद वो जाते हैं, मक्खन को मारते हैं और उसको बताते हैं कि आपके फादर साहब मान गए हैं हुँ, कि हमारे घर में आते हैं, आप क्यों नहीं मानते? हुँ, और मक्खन से मार के वहाँ से आके फादर को कहते हैं हुँ, कि आप क्यों नहीं मानते? वो तो मान गया। ठीक। तो जब इसी तरह मार पिटाई, फादर साहब ने तो नहीं माना होगा कि जब नहीं आते हैं तो हुँ, कैसे बताऊँ? हुँ, तो वो छोड़ने नहीं लगे कि मानो आते हैं, हुँ, आपके पास उनके नंबर है, वो कहने लगे जो उनके कहना था। हुँ,
तो उन्होंने कहा कि नहीं आते हैं, नहीं हम्म, देखा मिलिटेंट को, हम्म, हमारा कोई ऐसा कुछ राब्ता नहीं है, आपको जानता पहचानता तो नहीं है कोई, आपका जान पहचान वाला तो नहीं कोई। हम्म, तो फिर वहाँ से इनको भेज दिया हम्म, और मोबाइल वगैरह जो थे वो नहीं दिए, अच्छा। पर्स दे दिया वहाँ ला के, हम्म, तो मोबाइल नहीं दिया। हम्म, और फिर उसके बाद मक्खन का तो कोई पता नहीं था कि किस थाने में है, कहाँ नहीं। हम भी जा रहे थे उनकी खबर लेने के लिए थाने बिलावर में, कुछ बंदे हमारे आगे चले गए तो उन्होंने जब बताया कि यहाँ थाने में नहीं है। ठीक। तो फिर बाद में हम वहाँ से वापस आए तो इतने में मेरे फादर साहब ने कॉल किया हम्म, कि मैं मांडली में पहुँच गए हो, मांडली को आओ। हम्म, तो यहाँ मांडली में आ गए। हम्म, तो वहाँ से तकरीबन हम 2 ढाई घंटे वहीं आगे पीछे कंफर्म करते रहे कि कोई ना कोई पता चले। हम्म, तो करीबन 2:30-3 बजे की बात है, मैंने घर को फ़ोन लगाया अपने छोटे ब्रदर को, वो घर में है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, हम्म, 2 जगहों से टांग टूटी हुई है उसकी, हम्म, वो घर में है। अच्छा। तकरीबन 4 महीने पहले की बात है उसका एक्सीडेंट हुआ। तो उसके फ़ोन पे फ़ोन किया तो उसने कहा अभी पहुंचा घर। हम्म, मैंने कहा मक्खन से बात करो, तो मक्खन ने बात की तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे बताड़ू गांव का नाम है एक, हम्म, धनु परोल पंचायत के हम्म, लास्ट में पड़ता है और बटोडी पंचायत के शुरू में ही, हम्म, कि वहाँ उन्होंने गाड़ी लगाई है और मुझे भेजा है कि घर से अपनी मोबाइल फ़ोन वगैरह ला। तो उसने बताई पूरी कहानी कि इस तरह रात को बताओ ना। मारते पीटते रहे हम्म, और मेरे से ये मनवाते थे कि बता तेरे पास हम्म, अच्छा। बाहर के नंबर है, मिलिटेंट के साथ ताल्लुकात है, हम्म, मैं ये बोल के मैं बातें करता हूँ, पूरी हम्म, कहानी आते ये। थे फोन उसको कभी बाहर कभी से? कभी नहीं आते थे फ़ोन। हम्म, हम्म, तो फिर उसने घर में जाके वो मोबाइल वगैरह लिए, तो हमने भी कहा, हम उज्जपुल में थे नीचे, कि कोई बात नहीं, पूछते हैं बिलावर थाने में जाते हैं, पूछते हैं कि अचानक पुलिस ने ऐसा क्यों उठाया, हम्म, कैसे किया। हम्म, तो आ जाओ, पुलिस था साथ में आ रही है, हमें क्या बताइए कि पुलिस वाले इतने फरारी हो गए हैं, ये हम्म, ऐसा कुछ है। हम्म, तो वो वापस आया, वो तकरीबन आधा पौना किलोमीटर हम्म, ऊपर मस्जिद है, हम्म, मस्जिद में आके उसने नमाज़ पढ़ी। हम्म, फिर वीडियो जो बनाई वो सब हम्म, को शायद आपने भी देखी होगी, बिल्कुल। उसमें सारा कुछ दिखाया, हम्म, अपने अल्लाह को याद किया, हम्म, कुरान पाक सर पे उठाया, हम्म, मस्जिद के अंदर जाके तसल्ली दी कि मेरा कुछ ऐसा ताल्लुकात नहीं है, थाने हम्म, में ज़बरदस्ती हम्म। मार रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो माखन ने जो ये कदम उठाया है, क्यों उठाया, उसको क्यों अपनी जान जो है वो देनी पड़ी? देखिए, ऐसे जान किसी की इतनी अच्छाई से नहीं निकलती, ये हम्म, जब ऐसा ही इतना दुख कि ये पुलिस जान, जैसे आपने कहा कि हम्म, मक्खन ने ऐसा क्यों किया, हम्म, तो ये पुलिस ने ज़बरदस्ती करवाया। हम्म, पुलिस ने इतना जुल्म किया हम्म, कि जिसकी वजह से वो सह ना सका, हम्म, उससे झूठे बयान रिकॉर्ड करवाए गए और उसको डराया धमकाया गया, इतना टॉर्चर किया गया हम्म, कि वो डर के मारे ऐसा हम्म। किया उसने। उसको ये लग गया कि जिस तरह ये पुलिस पीछे पड़ी हुई है, ये पुलिस छोड़ने वाली नहीं है। कभी माखन से कभी जब आपकी बातचीत होती थी, कभी लगा उसके, जब बात करता था तो कभी लगा कि कभी ये इन लोगों के संपर्क में होगा, इन शैतान लोगों के संपर्क में देखिए, होगा? ऐसा कुछ नहीं, हुँ, ऐसा तो आप भी, जैसे आप मीडिया वाले हैं, हुँ, आपने इससे पहले कभी देखा कि अगर एक कोई मुजरिम हुँ, जुल्म कबूल करता है तो हुँ, उसको पुलिस ने कभी छोड़ा, सुना कभी आपने? जी, अगर वो मुजरिम होता तो पुलिस उसको नहीं छोड़ती, ये और अपनी प्रमोशन के लिए कर रहे हैं ऐसा, इनके लिए हुँ, है। ये जो है, हवा से उड़ गया घर परिंदों का, हुँ, कैसे बना था घोंसला ये तूफान क्या जाने। हुँ, इनके लिए गरीब कुछ नहीं है, हुँ, इनको अपना पैसा चाहिए, अपनी हुँ, प्रमोशन चाहिए। हुँ, बस इनको किसी की कोई परवाह नहीं है, गरीब हुँ, जाए बाहर में, हुँ। इनको कुछ नहीं। मक्खन के लिए अब क्या इंसाफ की गुहार लगाते हैं आप? देखिए, यहाँ तो क्या गुहार लगाएंगे, हुँ, आज तकरीबन महीना होने को जा रहा है, कहाँ इंसाफ मिलेगा यहाँ पे, हुँ। मुझे तो नहीं। जुडिशियल इंक्वायरी भी बिठाई गई है। देखिए, इनको तो ये यहाँ तक है कि जुडिशियल इंक्वायरी कराने के लिए, कोर्ट में जाने के लिए, वहाँ पहुँचने के लिए किराया चाहिए, वकीलों को पैसे चाहिए, ये इनको पता कि इनके पास है नहीं, हुँ। इसलिए ये मस्त बैठे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे अच्छा, हैं कि। अगर इसमें कोई इंक्वायरी होती है, कोई जुडिशियल इंक्वायरी होती है, अगर आप लोगों का हाथ में पाया जाता है, अगर आप उनके संपर्क में पाए जाते हैं, तो क्या देखते हैं कि कार्रवाई होगी आप लोगों पे भी? बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई, हम तो उसी दिन से कह रहे हैं कि हुँ, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। हुँ, अगर ये गलत हैं तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए, हुँ। अगर इसमें हम गलत हैं तो हम पे कार्रवाई होनी बहुत चाहिए। बड़ी बात कह रहे हैं आप हैं? इस समय। हम के हुँ, ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ना, हुँ, ये क्यों नहीं उस चीज़ को मान रहे, इनको क्या हुँ, दिक्कत आ रही है हुँ, उसमें? हुँ, ये कुछ अगर कुछ चंद पुलिस वालों के लिए इतना नहीं कर सकते ये, हुँ, तो उन चंद पुलिस वालों की वजह से पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम क्यों कर रहे हैं? हुँ, हैं? बिल्कुल।
मैं तो ये नहीं कहूँगा कि पूरी पुलिस बदनाम है। बिल्कुल। पुलिस तो हमारी सेफ्टी के लिए है, पुलिस से लोगों की लास्ट उम्मीद होती है। जी। मगर ये कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं, इन्होंने पूरा दबदबा के नीचे रखा। मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोग ये हुँ। इसमें नहीं है, उनको भी इन्होंने पता नहीं अपने वो हाथ के नीचे रखा हुआ है, इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। हुँ। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सादिक अली है। सादिक भाई क्या लगते थे मक्खन आपके? मेरा भांजा है। आपके भांजे जी, और जी। मतलब मामा जी हुए उनके। हाँ जी, हाँ जी। क्या काम करते हैं आप? मैं माल मवेशी का ही घर का ही काम है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो जो मक्खन पर जो आरोप लगाए गए हैं, ओजीडब्ल्यू आपने भी सुना होगा, जहाँ मैंने पढ़ा जहाँ तक कि ओजीडब्ल्यू का नाम लिया कि ओजीडब्ल्यू ओवरग्राउंड वर्कर था वो मक्खन। तो क्या कभी बातचीत में लगा कि कभी उसने ऐसे शैतान लोग देखे हों, जहाँ उनके वो संपर्क में था? नहीं, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, ये सिर्फ़ एक पुलिस ने फ्रॉड बनाया हुआ है। जो आरोप लगाए गए हैं ओजीडब्ल्यू वर्कर के, जहाँ आप आतंकियों के साथ उठना बैठना था, उनके घर पर आते थे, अगर ये आरोप सिद्ध होते हैं तो क्या देखते हैं कि कार्रवाई आप लोगों पर भी होगी इस बार? हाँ, हाँ, अगर हम गलत हैं तो फिर हमारे ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होगी? होनी हम्म, चाहिए। हम्म, अगर पुलिस गलत है, जो गलत हैं पुलिस में, हम्म, जो लोग हैं पुलिस के वो गलत हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हम्म, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए ना, अब तक नहीं हो रही है, अब महीना हो गया, अब तक नहीं हुई, अब कहाँ होगी फिर? हम्म। उनकी बीवी बच्चों के लिए सरकार से क्या मांगना चाहेंगे आप? देखो इस टाइम इंसाफ ही है, इंसाफ दे दें तो वैसे इंसाफ होगा कहाँ पर, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि इंसाफ करना चाहिए सरकार की तरफ से, इंसाफ हो। देखिए, ये मक्खन का परिवार था बिलावर में, आज हम पहुंचे थे। और ये मक्खन का परिवार था जो इंसाफ की गुहार लगा रहा है। ओजीडब्ल्यू यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर के इल्ज़ाम था उस पर। और जिस तरह से बिलावर पुलिस की वजह से ये कहा जाता है कि उसने जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट किया, उसकी जान गई। और उसके जो ताल्लुकात थे वो आतंकवादियों के साथ थे, उनके घर में आतंकी आते थे, ठहरते थे, रुकते थे, ऐसे आरोप लगाए गए थे उस पे। और आज परिवार जहाँ हमारे साथ मौजूद था, परिवार का ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। मक्खन जो है वो एक अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने वाला एक 26 साल का नौजवान युवा था, जो कि जिसका कोई भी लेना देना जो है वो नहीं था। उसके जो फादर साहब हैं, जो उसके वालिद हैं, उन पर भी ये आरोप लगाए गए थे। तो ये परिवार था, उनके भाई हमारे साथ मौजूद थे, उनके मामा जी हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि अगर मक्खन गलत था तो हमारे लोगों जो हम लोग हैं उनके साथ भी जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर हम शरीफ लोग हैं, हम जो है इंसाफ पसंद लोग हैं, तो हमें जो है जो इंसाफ है वो भी दिया जाना चाहिए। तो आज इस मामले को हुए जाने कि 4 फरवरी का ये मामला है, लगभग महीना होने को है इस मामले में। हालांकि जो कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी ओर से जहाँ पर जो जुडिशियल इंक्वायरी की जो बेंच है वो भी बिठाई गई है, यानी कि मैजिस्ट्रेट जो है वो जो है इंक्वायरी भी करेंगे। और कठुआ में भी कोर्ट में भी ये मामला जो है हालांकि अब पहुँच चुका है। ये परिवार था और ये कोशिश थी हमारी कि उनके परिवार तक भी पहुँचा जाए, परिवार की बात भी रखी जाए कि आखिरकार परिवार जो है वो क्या मांग रखता है।